अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी माय न्यू वीडियो। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया तो उम्मीद करता हूँ आगे भी इस वीडियो को देखें। क्रिकेट के बारे में आपको बताने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कॉमिक वे में। तो शुरुआत करते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत हो चुका है और जो हमने एक्सपेक्टेशन थी ना हमारी, देखो एक्सपेक्टेशन से ब्लो परफॉर्म हुआ है। यानी हम सोच रहे थे कि 400 रन होने पहले दिन में, लेकिन देखो हमारी टीम ने 400 रन नहीं होने दिए, वार्नर का 200 नहीं होने दिया, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होना है। थोड़ा सा हमने जो ना बिलो एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया है। 300 350 रन पे हमने 5 आउट भी कर दिए हैं। और क्या तालियां होनी चाहिए इस परफॉर्मेंस में, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है। इस बॉलिंग लाइनअप के साथ भी हमने इनके 5 आउट कर दिए। यानी मैं तो कहता हूं कि वो जो स्टीव स्मिथ, वार्नर, लबुशेन और ख्वाजा, इनके ऊपर लानत हुए कि ये हमारी इन बॉलिंग के अगेंस्ट भी जो है वो आउट हो गए, वापस चले गए। यहाँ पे कोई 400 या 450 रन स्कोर होना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया का, जो कि ऑस्ट्रेलिया नाकाम रहा, 350 ही कर पाया। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। और अभी जो हालात चल रहे हैं, दूसरे दिन की शुरुआत में मिचेल मार्श साहब ने मारना शुरू कर दिया, 400 पे 5 आउट है। तो मेरे ख्याल में ये हम ऑलरेडी हार चुके हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि हम पाकिस्तान को दूसरी भी यानी फोर्थ बैटिंग करवाए, चेस करने देखो 500 रन का टारगेट ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया हमसे चेस करवाया, क्योंकि हमने बैटिंग तो वहां पे करनी नहीं है, हमसे बैटिंग नहीं होनी है। तो पहले दिन जो हमने भंड मारे ना, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। बड़ी देर कर दी आते आते। मेहरबान शान मसूद, तूने यार आखिरी में स्ट्रेटेजी बनाई तो सही, लेकिन यार क्या कर रहा है तू। पहले वार्नर को इसी तरह आउट करते तो वार्नर अगर आउट हो जाता तो शायद ये स्कोर 250 से भी ऊपर नहीं जाता। लेकिन खैर क्या कर सकते, कोई बहुत ही कोई खूबसूरत किस्म की बैटिंग की है वार्नर साहब ने। 164 एग्जैक्टली मुझे याद पड़ रहा है। हम लोग जो ना वो कौम है कि हम जब मुंह की खाते हैं ना, हमें फिर भी अकल नहीं आती कि हमने मुंह की खाली वार्नर से वर्ल्ड कप में कैच ड्रॉप करके, उसामा मीर ने जो कैच ड्रॉप किया था। लेकिन यहाँ पे हमने वार्नर को उतने ही डबल ट्रिपल चांस दे के जो ना वार्नर के 164 हमने करवाया। तो हम जो मुंह की खाने के बाद हम वो डबल कर दे, हम कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो हम वही करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। तो हमने कैच पकड़ने ही नहीं है। तो हमारी जो हालत थी ना वो ऐसी थी कि वार्नर के सामने, वार्नर तो एक टाइम पे बैठ बैठ के छक्के मारे। वो हम इंडिया के लिए कहते हैं ना कि वो इंडिया के भागते स्पिनर है, तो हमारे जो है वो भागते स्पिनर ही नजर आ रहे थे पहले दिन। यानी कोई पेस, कुछ भी बॉलिंग में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक तो ये वार्नर हमारे गले में आया है पिछले कोई 7 या मेरे ख्याल से 12-14 इनिंग में वार्नर ने 7-8-100 किए में, जिसमें एक 300 रन, 350 रन की इनिंग है वार्नर की, जिसमें सारे बड़े सो है, कोई छोटा सो नहीं। कोई 170, 160, 164, 150 इस तरह की इनिंग वार्नर साहब खेल के। वार्नर हमारे गले में आया हुआ है। मुझे पता था, वार्नर तो यही सोच रहा था कि आने दो इनको, ये जितने भी मुझे गालियां दे रहे हैं ना मिचेल जॉनसन वॉनसन, तो मैं ये सारी इसी सीरीज में मैं परफॉर्म करके इनको बताऊंगी। पाकिस्तान तो मेरे लिए हलवा है, वार्नर हमेशा रन करता ही है। ये एक तो मुझे नहीं समझ आती कि हमने ऑस्ट्रेलिया में से वार्नर, इंडिया में से कॉली, न्यूजीलैंड में से तो सारे ही ले लो, विलियमसन, मिचेल, चैपमैन, फिलिप्स, जितने भी है। इंग्लैंड में से क्रॉली को ले लो, क्रॉली 260 कर दिए थे हमारे। तो हम लोग वो प्लेयर्स चुनते हैं जो बाकी टीमों के अगेंस्ट तो रन करते ही, लेकिन हमारे अगेंस्ट वो 100% ही रन करेंगे। तो हमने ये प्लेयर कुछ चुने हुए हैं कि जो 100% हमें पेल पाल के जाएंगे। वही वार्नर किया, रख रख के मारा वार्नर ने। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं हमारी जो फील्डिंग हुई है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की फील्डिंग हुई है कल। अब्दुल्ला शफीक यार मेरा दोस्त, क्या कर रहा है तू भाई, हाथ में कैच तूने छोड़ दिया। उस्मान ख्वाजा अगर पहले आउट होते तो शायद ये कोई विकेट 1-2 पहले निकल जाती तो कुछ समझ आती, वार्नर साहब भी कोई प्रेशर में आते। लेकिन नहीं, वही हमने 100 की पार्टनरशिप करवाई, हमने कैचेस छोड़े। इसके अलावा वार्नर के 2-3 कैच छूटे। तो अब्दुल्ला शफीक भाई तू कब कैच पकड़ेगा, हाथ में तूने कैच छोड़ दिया। इसके अलावा सरफराज का एक स्टंपिंग मिस हुआ, जो कि लोग कह रहे हैं कि यार वो तो आउट था, क्यों नहीं किया। लेकिन उसमें आपको मैं बता दूं कि वार्नर ऑलरेडी खेल रहा था कोई 150 रन पे, तो अगर वो पकड़ भी लेता तो कौन सा कोई तीर मार लेता। 150 तो उसने कर ही ली, तो और वो था कितना मुश्किल, इधर आके तो बॉल लगी थी उसके। तो ये चीजें जो ना आप छोड़ दे कि भाई वो तो फलाने ने क्यों छोड़ दिया, सरफराज के पीछे सारे लग गए। और अब्दुल्ला शफीक ने जो इजी हलवा हलवा मलाई कैच छोड़ा है अब्दुल्ला शफीक ने, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। खैर क्या कर सकते भाई, हमारी तो फील्डिंग है वो तो है ही ना, वो तो वर्ल्ड क्लास फील्डिंग है ही। हमारी फील्डिंग कभी बेहतर होनी नहीं। हम पता नहीं हाथों में मेहंदियां शेंदियां कोई ऑयल वॉयल लगा के आते कि बॉल आती है और हमारे हाथों से गिर जाती है। तो ये हमारे हालात चल रहे हैं जिसपे हम ध्यान नहीं देते हैं। टीम सिलेक्शन और हमारी बॉलिंग, क्या कॉम्बिनेशन खिलाया था इन लोगों ने यार। क्या आगा सलमान कोई बहुत बड़ा स्पिनर है, 22 ओवर उससे करवा दिए। फहीम अशरफ, आमिर जमाल दोनों खेल गए, हालांकि दोनों में से एक खेलना चाहिए तो वो भी 7वें नंबर में से, यानी 7 नंबर में से आमिर जमाल, फहीम अशरफ में से एक आता। फिर शाहीन आपका जाता 8 पे, खुरम शहजाद 9, 10 और 11 के बॉलर्स कहाँ है, मीर हमजा कहाँ है, एक मेन स्पिनर कहाँ है। आगा सलमान 22 ओवर कर गया तो वार्नर तो पेलेगा ना भाई। वार्नर थोड़ी ये पार्ट टाइमर उसे आउट होगा, वार्नर कोई लोला है।
वार्नर तो सबसे इनका टाइट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का। ये तो मैं कहता हूँ कि लानत हुई इनके बाकी लड़कों के पे, वो इनके अगेंस्ट रन ही नहीं कर पाए, इतनी थकी हुई बॉलिंग जिसकी पेस ही नहीं थी। शाहीन अफरीदी कोई पेस नहीं, कोई लाइन और लेंथ नहीं, कुछ भी नहीं, कप्तान बना दिया, वाइस कैप्टन बना दिया, बस परफॉर्मेंस इसकी डिप होती जा रही है। एशिया कप से देख ले, वर्ल्ड कप में देख ले, अभी इसमें पहले दिन देख ले, कोई तू भाई लीडर है, तू कब अच्छी बॉलिंग करेगा? अल्लाह का बंदा बॉलिंग लाइन पे तो कर। यहाँ पे फास्ट बॉलर विकेट्स नहीं लेंगे तो क्या स्पिनर आके विकेटें लेंगे? भाई तुम लोग अपने मुल्क में जाके फिर विकेटें ही ले लो, इंडिया वाले बन जो, जैसे इंडिया वाले परफॉर्म करते हैं। खैर हमारे वाले भी वही सेम ही है कि हमने भी, इंडिया ने तो खैर कम से कम जाके ऑस्ट्रेलिया में सीरीज भी जीती है यार। ये भी मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिया के बीच में जा रहा हूँ। माजद मेरे भाइयों इंडियन दोस्तों, हमारे वाले जो है ना वो, इनको ये तो कोई 20 साल से उधर जाके नहीं जीते, तो कब जीतोगे मेरे भाई? कब परफॉर्म करोगे? टीम सिलेक्शन बिल्कुल ही कोई थकी हुई टीम सिलेक्शन थी। शान मसूद साहब तुम कैप्टन बने हो, तुम टीम सेलेक्ट तो सही करो भाई। तुमने फास्ट बॉलिंग क्या लेकर गए हो इन इस बैटिंग में, इस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की? क्या बोल सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। खैर अब हो गया सो हो गया, देखते हैं अब जो डे 2 है उसमें ये लोग क्या खटियां करते हैं। ऑलमोस्ट 400 रन तो हो ही गए थे, मैं देख रहा था सुबह सुबह। अब लेट होप सो कि ये लोग क्या दूसरे दिन बैटिंग किस तरह करते हैं। मुझे लगता नहीं है ऑस्ट्रेलिया एक बैटिंग करेगा और 2 बारी इनके आउट करेगा, जो मुझे हालात लग रहे हैं। या तो फिर अगर ऑस्ट्रेलिया दूसरी बैटिंग करने आता है तो इनको कम से कम 500 रन का टारगेट इनको मिलेगा 100% गारंटी के साथ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, 500 रन का टारगेट आप लिख के ले लें। और इन लोगों ने जो है ना वो मेरे ख्याल से 150-150, 200 रन भी बना लेना तो बहुत बड़ी गनीमत की बात है। मतलब मैं आई एम सरप्राइज कि अगर ये इनमें से कोई बाबर आजम या कोई एक आधा बैट्समैन चल जाए तो बड़ी बात है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि ये वहां पे जाके इस बॉलिंग अटैक के सामने ऑस्ट्रेलिया का, जो कि इतना खतरनाक है, उसके सामने ये रन्स करेंगे। भाई हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे की रन्स करे, अल्लाह करे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। जो प्रेशर इनके ऊपर आया हुआ है, मुश्किल है इनके अगेंस्ट रन्स करने। लेकिन आप सो देखते हैं दूसरे दिन में क्या करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा दूसरे दिन के अख्ताम पर इंशाअल्लाह, जो कि मैं लेट हो चुका हूँ, आज अगले दिन डाल रहा हूँ डे 1 की, तो प्लीज देख लीजिए अगर आपने क्लिक कर दिया तो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।